चलें जी, आज हम जो करेंगे ना डिस्कस इसकी ओट की। ओट पे चलते हैं तो ये कहते हैं एक ऐसी चीज होती है जो कि बताती है पुराने जमाने की, अगर इसकी तफसीर ले लें तो ये पोइट्री में किसको बताती है, ये फोकस करती है किसी शख्स पे, किसी ऑब्जेक्ट पे और किसी ओकेजन पे, किसी खास मौके पर किसी खास शख्स को रेफर करके या किसी खास चीज को रेफर करके लिखी जाती है। चूंकि आज हमारी है ग्रीशियन अर्न के बारे में, ग्रीशियन अर्न। ओके, इसका फुल नेम हम देखते हैं आगे। क्या नाम था इस पोएम का? ओड टू ऑन ए ग्रीशियन अर्न, यही थी हमारी पोएम जी जैनब। ओड टू ऑन ए ग्रीशियन अर्न, नाम चेक कर लेते हैं जनाब। यस, ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न, जो मैंने आपको भी बोला 10-10 मरतबा नाम लिखना ताकि भूले ना। इसमें हम बात करने वाले हैं एक ग्रीशियन अर्न के बारे में, और ये ग्रीशियन अर्न के कुछ ऐसे मुतारिफ करवाने लगे हैं हमें पॉइंट्स, जिनके जरिए हम ये देखेंगे कि आखिर अर्न किसको कह रहे हैं और अर्न के बारे में कीट्स क्या कह रहे हैं। कीट्स ने कहा है, दो स्टिल रेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, ए अर्न तुम एक नो बेहाता दुल्हन हो किसकी, खामोशी की। दो फोस्टर चाइल्ड, और तुम हो एक लेपालक बच्ची ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, किसके, खामोशी के और आहिस्ता वक्त के तुम एक लेपालक बच्चे हो। ये अर्न को कह रहा है, ही इज स्पीकिंग टू द अर्न। आगे कलर चेंज करके बता रहे हैं जनाब, सेल्वियन हिस्टोरियन, तुम कौन हो, तुम एक तारीख दान हो। अर्न को कह रहे हैं तुम हिस्ट्री बताते हो, तुम एक तारीख दान हो। हु कैंस दो एक्सप्रेस, जो कि एक हिस्टोरियन भी बयान नहीं कर सकता, तुम वो बयान कर रहे हो। सदियों की कहानी तुम बयान कर रहे हो, हालांकि हिस्टोरियन तो 50-60-70 साल जिएगा, उतनी ही कहानी बताएगा या पीछे से कुछ और किताबों से पॉइंट्स लेके बता देगा, लेकिन तुम तो बजाते खुद सेंचुरीज की कहानी बता रही हो। अ फ्लोरी टेल्स, तुम्हारे पास कुछ ऐसी फूलों की कहानियां हैं। फूलों की कहानियां भी कहा सकती हैं, जैसे खूबसूरती की कहानियां, मौसम की कहानियां, नेचर की कहानियां। यहाँ ये भी कह सकते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो नक्श बने हुए हैं फूलों के, वो भी कुछ अजीब ही कहानियां बता रहे हैं। मोर स्वीटली, और बता भी बड़ी अच्छी तरीके से रहे हैं, देन आवर राइम्स। अब यहाँ कीट्स ने कहा मेरी अपनी जो नज़में हैं उनसे भी ज्यादा अच्छी तुम्हारे ऊपर बनी हुई कहानियां हैं। इनफैक्ट ये उसके ऊपर बनी हुई कुछ चीजें भी देख रहा है जिनको ये बहुत लुभा रहा है, और कह रहा है कि तुम एक रेविश्ड ब्राइड हो। ये उसने उसकी एक एडजेक्टिविटी बता दी, उसकी एक सिफ्त बता दी, फॉस्टर चाइल्ड एंड हिस्टोरियन, तीनों नाम उसने अर्न को दे दिए। और फ्लोरी टेल बता दिए कि तुम्हारा काम क्या है, तुम क्या करते हो, कहानियां बताते हो। कहानियां किनकी बताते हो? व्हाइट लीफ फ्रिंज्ड लेजेंड्स, तुम बताते हो व्हाट लीफ, किस किस्म के लीफ पत्ते हैं जिनके किनारे हैं लेजेंड्स, जो कहानियां हमें बता रहे हैं, अफसाने बता रहे हैं। हंट्स, आने जाने की, अबाउट द शेप, तुम्हारी इस शक्ल के बारे में कुछ ऐसी कहानियां हैं जो वक्त के आने जाने पर मजीद बढ़ती ही जाती हैं। अगर आप एक दफा इस पोइम को पढ़ते हैं आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, दोबारा पढ़ते हैं आपको और पॉइंट्स मिलते हैं, यानी मजीद हंट्स अगर करते हैं ना तो आपको मजीद पॉइंट्स मिलते हैं। वैसे हंट्स जो है वो रूहें करती हैं। इसीलिए इसने कहा ऑफ डाइटीज, ये जो इस पे देवता बने हुए हैं, और मॉर्टल्स, और ये जो इस पे इंसान बने हैं, और बहुत क्या बना हुआ है इनके ऊपर, इनके ऊपर देवता है, इनके ऊपर मॉर्टल्स हैं, या इनके ऊपर दोनों बने हुए हैं। अब उसे देखना ये है कि ये कीट्स ने जो अर्न देखा है वो अच्छा खासा बड़ा है, और इस किस्म के अर्न में ये ज्यादातर कोशिश करते थे कि अपने बड़ों की राख रखें। इतने बड़े बड़े वो अर्न्स होते थे, जब उन पे राख रखी जाती थी तो फिर उस लिहाज से उनके ऊपर कुंदाकारी भी की जा सकती है, नक्शो निगार भी बनाए जा सकते हैं। पत्ते बने हुए हैं, फ्लावर्स बने हुए हैं, कुछ इस किस्म की नक्शो निगार है कि जिनमें देवता भी लग रहे हैं, इंसान भी लग रहे हैं, और बहुत लग रहे हैं। इन टैम्प और द डायल्स ऑफ अर्कडी, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चनिंग आने लगी है। तुम डायल्स, तुम कौन सी वादियां हो? क्या अर्कडी की कोई वादियां हो? तुम में क्या ये वाली वादियां मौजूद है? जो देवता हैं वो क्या इन वादियों से आए हैं? और एर्कडी, इनकी ना अपोलो भी वहां रहते थे, इनकी अपोलो की भी वादी कहलाती है। व्हाट मैन और गॉड्स आर दीज, अब किस किस्म के ये देवता हैं, किस किस्म के ये गॉड्स हैं? कौन है यहाँ पर इस अर्न के ऊपर? या रिटोरिकल टेक्निक इसमें है, लेकिन पता है उसने यहाँ पर रिटोरिकल टेक्निक कहने के बजाय इसे एनोफोरा कहा। एनोफोरा में उसने कहा बार बार व्हाट 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 व्हाट, इस वजह से उसने इसे एनोफोरा कहा। यहाँ रिटोरिकल के बजाय एनोफोरा यूज हुआ है। याद है
रिटोरिकल हम यूज करते हैं, कभी इज आ जाता है, कभी वट आ जाता है, कभी वाई आ जाता है, उसे हम रिटोरिकल कहेंगे। और यहाँ पर सेम वट 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 ऑलमोस्ट यूज्ड 6 टाइम, 6 उसने सवालात हमसे कर लिए और 6 के 6 सवालात किए हैं एनाफोरा टेक्निक में। एनाफोरा होता है एक ही लफ्ज को बार बार दोहराना। ओके, यहाँ साइड पे वो लिखे। अब उसने कहा कौन से देवता हैं, कौन सी खवातीन है लोथ जो शर्मा रही हैं, कौन सी इस पे दोशीजाएं बनी हुई हैं, व्हाट मैड परस्यूट, ये कैसे पागलपन से उनका चेस कर रही है, उनका पीछा कर रही है, व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, और लेडीज कैसे फरार की कोशिश कर रही हैं, व्हाट पाइप्स एंड टेम्ब्रल्स, कौन सी बांसुरियां और कौन से छोटे ढोलक बजाए जा रहे हैं। ये म्यूजिक का एक सीन है, पार्टी का एक सीन है, पूरा एक उसने वो बनाया कि जनाब इनकी दावत हुई है, दावत में कुछ लोग हैं, कुछ खवातीन भी हैं जो जैसे गाने गा रहे हैं, आगे पीछे भाग रहे हैं, वो ढोल बाजे वाला, अगर आपने सलमान का गाना देखा ना तो वो सीन लगा ले यहाँ पर। वाइल्ड व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी, और कितनी ही यहाँ पर जुनूनी किस्म की एक्सटेसी फैली हुई है, सुकून फैला हुआ है, लेकिन सुनून जो सुकून है, जो वजद है, उसमें कुछ वहशीपन है। वहशीपन क्यों है? क्योंकि कुछ लोग बिला वजह ही खवातीन के पीछे हैं और खवातीन बिला वजह भागती भी रही हैं, यानी जो भी मंजर वो बताना चाह रहा था उसने उस पर देखा। अब उसने म्यूजिक वालों की तरफ फौरन हवाला कर दिया, ये हार्ड मेलोडीज आर स्वीट। दूसरी तरफ उसका रुख गया तो वहां पर कुछ आदमी थे बांसुरियां बजा रहे थे, उसने कहा तुम्हारी मेलोडीज जो है अनहर्ड है, लेकिन वो ज्यादा स्वीट है रेदर देन हर्ड मेलोडीज। हर्ड मेलोडीज स्वीट होती हैं, लेकिन दोज अनहर्ड जो नहीं सुनी जा सकती आर स्वीटर, ही आपकी कोटेशन है, इसको आपने लिखना है, वो ज्यादा मीठी होती हैं, ज्यादा मधुर होती हैं, ज्यादा मशहूर होती हैं। देयरफॉर इसीलिए या सॉफ्ट पाइप, ये सॉफ्ट पाइप तुम्हारे ये जो सुरीली बांसुरियां है, प्ले ऑन, बजाते जाओ बजाते जाओ। नॉट टू द सेंसुअल ईयर, ये कोई आम कान के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शायर है, यही समझ सकता है इस जबान को, इसलिए कह रहा है कि आम कान नहीं समझ सकता। बट मोर एंड्योर्ड, लेकिन मजीद इसमें मुझे मशहूर कुन नजर आता है, मजीद ये मुझे प्यारी लगती है, मजीद ये मुझे अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि मैं शायर हूं और मैं ही समझ सकता हूं तुम्हारी इस जुबान को। Pipe on the spirits deities of no tones, अब ये जो बांसुरियां है वो रूही की बांसुरियां हैं, जो डाइटीज हैं, जो देवता हैं, वो रूहों के देवता हैं, यानी रूहानी देवता हैं, वो डिवाइन हैं, तो फिर उनकी रूहानी जुबान को कोई लबो लहजा नहीं दिया जा सकता, इसीलिए तो वो अनहर्ड है, क्योंकि उनकी नो टोन है, उसमें कोई लहजा नहीं है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। फेयर यूथ, अब एक और मंजर हमारे सामने पेश कर रहे हैं, नौजवानों, नौजवान खवातीन लगा ले, नौजवान लड़कियां लड़के। बीनीथ द ट्रीज, जो इस दरख्तों के नीचे खड़े हैं, ट्रीज भी मोर देन वन है, ज्यादा है। दो कैंट्स नॉट लीव्स, अब तुम यहां से जा नहीं सकते हो, लड़के लड़कियां इधर ही स्टक रहेंगे, इधर ही छपे रहेंगे, वो यहां से मूव नहीं कर सकते हैं। ये नेगेटिविटी भी है, नॉट का जहां आ गया तो नेगेटिविटी आ गई। दाई सॉन्ग्स, तुम्हारे जो गाने हैं, नॉर इवन कैन दोस ट्रीज बी बेयर, और जो ये जो दरख्त हैं ये भी, कैन दोस ट्री बी बेयर, क्या ये ट्री नहीं होंगे कभी भी पतझड़ का शिकार? इन दरख्तों के पत्ते कभी भी नहीं झड़ेंगे। ठीक है, बोल्ड लवर्स, ये जो बहादुर आशिक है, नेवर नेवर कैंट्स दो किस, और कभी भी ये तुम्हें चूम ना पाएंगे, किनको? उमदुशीजाओं को। नेवर नेवर, अगेन नेगेटिविटी उसने शो कर दी। दो विनिंग नियर द गोल जट, ये बड़ी जबरदस्त लाइन है, अगरचा वो अपने मकसद के बहुत करीब है, बिल्कुल पास है, लेकिन अगर आप अर्न पे बनी हुई नक्शो निगार को देखते हैं और इन नक्शो निगार को जरा हल्का सा घुमाते हैं ना, तो ऐसे लगता है लड़कियां आगे जा रही हैं, लड़के उनके पीछे आ रही हैं। आप अगर उसको घुमा के देखते हैं तो मूव करती है ना, वो मूव कर जाएगी। अब कहता है कि जनाब ऐसे ही लग रहा है कि तुम अपने गोल के बिल्कुल पास हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारा ये मकसद हासिल नहीं होगा। यट डू नॉट ग्रीव, लेकिन जनाब दुख ना करें। अब ये उन्हें तसल्ली दे रहा है, दुख ना करें। शी कैन नॉट फेड, वो कौन है? वो जो दोशीजा थी, वो कभी भी धुंधलाएगी नहीं। दो अगरचा, दो हैस्ट नॉट दाई ब्लेस्ड, अगरचा तुम्हें तो तुम्हारी रहमत ना मिले, यानी तुम्हें उससे मोहब्बत करने का मौका ना मिला, लेकिन वो कभी नहीं मुरझाएगी, वो कभी ओल्ड नहीं होगी। यस, फॉरएवर यहां पर कह रहा है, हमेशा रहेगी। विल्ट, ऐसे ही हमेशा रहेगी, हमेशा तरोताजा रहेगी, यहाँ पर वो नहीं मुरझाएगी। दो लव, और तुम्हारा प्यार, एंड शी बी फेयर, और वो भी हमेशा ऐसे ही मासूम रहेगी। ठीक हो गया। अब ये उससे अर्न को पूरी बात कह के चला गया। आगे चलते हैं, अर्न के ऊपर जो बने हुए थे खवातीन और मर्द, उन पे बात की। अब यहाँ पर उसने कहा हे हैप्पी, अब ये हैप्पी 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 जो है ना, ये भी टेक्निक हमारी एनाफोरा में से आ रही है, बार बार उसने हैप्पी 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 यूज कर दिया। हाय ये हैप्पी हैप्पी बोज, अब दरख्तों की बात आ गई।
अब उसकी नजर फौरन से पहले पर की दरख्तों पे, पहले पड़ी थी लड़कियों और लड़कों पे, फिर बांसुरी बजाने वालों पे, अब दरख्तों को देख के कहता है दैट कैन नॉट शेड, ये जो है साया नहीं दे सकते हैं। योर लीव्स, तुम्हारे पत्ते, नोर एवर बीट द स्प्रिंग ड्यू, लेकिन तुम्हारे पत्ते कभी नहीं कहेंगे बहार को कि बहार, अलविदा बहार। क्यों? क्योंकि तुम ऐसे ही सरसब्ज रहोगे, तुम्हारे बेशक पत्ते साया ना दे, लेकिन बहार को कभी भी अलविदा नहीं कहोगे तुम। एंड हैप्पी मेलोडीज अनवियर्ड, अन फिर उसने कह दिया जनाब, सुनने को तो ये बड़ी अच्छी हैप्पी है, तुम्हारे जो गाने हैं वो बड़े जबरदस्त हैं, मेलोडीज मशहूर कुन है, लेकिन अनवियर्ड, लेकिन ना थके हुए हैं। देखिए बंदा एक म्यूजिक बजाता है, मैं बात कर रही हूँ तो मेरा भी गला थक जाता है, मैं कहती हूँ 2 घूंट पानी के पी लो। अब इसकी तरफ बात करते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारी जो मेलोडीज है ना अनवियर्ड है, तुम कभी नहीं थकोगे ये बांसुरी बजाते हुए। ए दरख्त, तुम नहीं थकोगे, ऐसे ही सदियों से खड़े हो, ऐसे ही हमेशा खड़े रहोगे, कभी बहार को अलविदा नहीं कहोगे। फॉरएवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉरएवर न्यू, तुम जो बांसुरियां बजाने वाले हो हमेशा बांसुरी बजाते रहोगे, कभी तुम नहीं थकोगे, हमेशा तुम नए ही रहोगे। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव, तुम्हारा प्यार बहुत शानदार और हमेशा 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 खुश रहने वाला है। यहाँ पर उसके सारे जज्बात आए हैं, प्यार, मोहब्बत, बांसुरियों और म्यूजिक के बारे में। आगे चलते हैं। फॉर इवन वार्म, और अगरचा थोड़ा सा गर्म भी होता है, एंड स्टिल टू बी इंजॉयड, लेकिन जो मर्जी हो जाए, थोड़ी सी गर्मी आ जाए, थोड़ी सी सर्दी आ जाए, लेकिन हम लुत्फ अंदोज होते रहते हैं। फॉर एवर पेंटिंग, अगरचा के हम सांस भी हाँप हाँप कर लेते हैं, बाजू का हमें सांस चढ़ जाता है। अब यहाँ पर अगर देखें ना तो वो लड़के जो भाग रहे हैं ना उन दोशीजाओं के पीछे, वो भी भागते भागते हाँपने लग जाते हैं। एंड फॉर एवर यंग, लेकिन तुम हमेशा यंग रहोगे। तुम यानी यहीं पर भाग रहे हो, इतनी ही तुम्हारी वो जो है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक है, तो तुम्हारी दौड़ इतनी ही है, और इतनी दौड़ में तुम क्या हाँपोगे, तुम हमेशा जवान रहोगे। ऑल ब्रीथिंग ह्यूमन पेशेंस फॉर अबव, तुम तो सांस लेने वाले इंसानों के जज्बात से कहीं ज्यादा दर्जे रखते हो। दैट लीव्स, और वो जो पत्ते थे, अब यहाँ पर उसने फिर आके उसकी बात करनी शुरू कर दी उनकी। लीव्स अ हर्ट हायर सॉरोफुल एंड क्लेड, अब यहाँ पर बताना चाह रहा है कि ये जो तुम्हारे पत्ते हैं और इन पे जो तुम्हारे गम बने हुए थे, तुम्हारे दुख थे, जो भी कुछ था, इसमें फिर भी क्लेड है, इसमें फिर भी एक ऐसी मिठास है जो गम, जिसे कहते हैं ना बाजू का तो गम भी मीठा होता है, ये वो बताना चाह रहा है कि तुम्हारे पत्तों में भी एक स्वीटनेस बाकी है, तुम्हारे जाने में भी, तुम्हारे लीव्स में, तुम्हारे जाने में भी एक स्वीटनेस बाकी है। अब बर्निंग फॉरहेड, यहाँ पर ये अपनी जात का जिक्र कर रहा है, ये सारा अपना जिक्र करे क्योंकि बुखार में मुब्तला है और इसे प्यास भी लग गई। अ बर्निंग फॉरहेड, एक तपता हुआ माथा, एंड अ पिचिंग टंग, और एक ऐसी जुबान जो पानी के लिए तड़प रही हो, जिसको प्यास लगी हो। पिचिंग एक ऐसी जुबान होती है, याद है हमने वर्ड पढ़ा था स्लेक और अनस्लेक्ड, तर जुबान और ना तर जुबान, जो राइम में हमने देखी थी, ये भी इसने वही कहा, एक ऐसा शख्स जिसका माथा तप रहा हो और जिसकी जुबान सूख रही हो। सूख क्यों रही हो? क्योंकि वो पानी पीने चाहता है, उसने अपनी वहां पर थोड़ी सी इंटरेस्ट थी। अब यहाँ पर आ जाएंगे तो इस स्टेंजा में वो आपको बता रहा है एक सेक्रीफाइंग का सीन, अभी हमने वो सीन देखा सेक्रीफाइंग का। कहता है ओ हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस, ये कौन लोग हैं, कुर्बानी करने के लिए कोई आ रहा है। गौर कर रहा है ना, एरन को घुमा घुमा के देख रहा है। टू व्हाट ग्रीन अल्टर, ये कौन सी सरसब्ज जो है वो ये है अल्टर है, कुर्बान गाह है। ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, कौन से ये इतने मुतजस्सिस किस्म के पादरी इनके आगे जा रहे हैं, लीडर्स जो इनकी रहनुमाई कर रहे हैं। दो डैट हाइफर, ये जो गाय है, जो भी बछड़ा ही है, अभी नौजवान बछड़ा है, लोइंग एट द स्काईज, और वो आसमान की तरफ देख रहा है, आसमान की तरफ देख के वो कुछ आवाजें निकाल रहा है। ये बछड़ा किस किस्म की आवाजें निकाल रहा है, ये पादरी किस किस्म का है, ये लोग कौन सी ग्रीन एल्टर में जा रहे हैं, ये सारे उसने फिर क्वेश्चंस कर दिए हैं। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स, ये सिल्कन फ्लैंक्स वो है जो गार्लिंड्स ड्रेस्ड। अब उसने बताया कि ये जो बछड़ा जा रहा है ना, बछड़े को उन्होंने सजाया बनाया हुआ है। अक्सर कुर्बानी के जानवरों को हम भी सजाते हैं, याद है, हम उनके ऊपर कुछ ना कुछ कपड़े वगैरह लगा देते हैं। ये फ्लैंक्स है उसका पेट, सिल्कन फ्लैंक्स उसके इस रेशमी जिस्म के ऊपर इन्होंने गार्लैंड ड्रेस लगाया हुआ, उस पर सजे हुए कुछ मलाबस भी डाले हुए हैं। ये पूरा मंजर है जैसे कुर्बान गाह के लिए तैयार करके ले जाया जा रहा है। व्हाट लिटिल टाउन, अब एक और मंजर है, यहाँ पे दूसरा मंजर है। अब कहता है ये कौन सा छोटा सा इलाका है बाय रिवर,
क्या वो दरिया के किनारे था, सी शोर, क्या वो किसी समुद्र साहिल के किनारे था, और माउंटेन्स, क्या वो किसी पहाड़ियों के पास था, बिल्ट कहां पर ये तामीर था, विद पीसफुल साइटिडल। अब साइटिडल में होता है महल, कौन सा वो पुरअमन महल था जहां से ये लोग आए हैं, ये लोग आए हैं किस इलाके से, दरिया के किनारे से, समुद्र के किनारे से, पहाड़ों के किनारे से, या किसी पुरअमन महल से आए हैं। इज एम्प्टीड फॉर दिस फोक, हाय हाय, खाली रह गया वो, ये लोग यहाँ आ गए, महल खाली हो गया। दिस फॉइस मोन, इस पारसा सुबह को, वो खाली हो गया तो वो खाली ही रहेगा, वो हमेशा यही रहेंगे। या डेकोरेटेड उसने किया हुआ है, जैसे हम बकरे को डेकोरेट करते हैं वैसे ही उसने यहाँ पर हाइफर्ड एक यंग काउ को डेकोरेट किया हुआ। अब उसने कहा जो इलाके से आए हैं वो इलाका हमेशा बेआबान रहेगा, एंड लिटिल टाउन द स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी। अब उसने कहा ये छोटे से टाउन जहां से ये लोग आ निकले, ये कुर्बान गाह की तरफ चल पड़े, तुम्हें तो तन्हा छोड़ा है, अब तुम हमेशा क्या रहोगे, तन्हा रहोगे, खामोश रहोगे। अब यहाँ पर ये ना नेगेटिविटी शो कर रहा है अर्न की, पहले इसने हमें अच्छाइयां दिखाई उस अर्न की, अब ये हमें उस अर्न की नेगेटिविटी दिखा रहा है कि तुम्हारी वजह से ये लोग यहाँ स्टक हो गए तो इनका इलाका खाली पड़ गया। एंड नॉट अ सोल टू टेल, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो कि बता सके व्हाई दो आर्ट डेसोलेट, क्यों तुम लोगों का जो सारे का सारा आर्ट था, सारे का सारा इलाका था डेसोलेट, वीरान पड़ा हुआ है, कैन एवर रिटर्न, क्या तुम वहां कभी जाओगे, क्या तुम्हारी वहां कभी वापसी होगी, वहां वापसी नहीं हो पाएगी, क्यों, क्योंकि ये यहीं पर फंस गए अर्न के अंदर। ओ अटिक शेप, अब ओ अटिक शेप किसको कह रहा है, अटीक एक ऐसा इलाका भी था जो कि एथेंस का इलाका है, यूनानी इलाके को भी अटीक कहते हैं। अब उसने कहा है उसको, यर्न अर्न को भी कह रहा है, और साथ साथ उसमें इलाके का नाम दे दिया जो कि एथियंस का इलाका है। उसने कहा है एटिक शेप्स, फेयर एटीट्यूड्स, तुम्हारा बड़ा अच्छा रवैया रहा है, विद ब्रीड्स। अब ये ब्रीड्स क्या होते हैं, ब्रीड्स होती है चुराई, होती है ना, वेड्स एंड ब्रीड्स, वेड्स एंड ब्रीड्स, अब हम करते हैं ना चुराई लंबाई, कहते हैं तुम्हारी चुराई के ऊपर तुम्हारा ये कैसा रवैया, क्योंकि वो अच्छा खासा चौड़ा अर्न है, क्योंकि छोटा सा गुलदान नहीं है ना जो हमने अपने घरों में रखे होते हैं, बड़े बड़े गुलदान होते थे उस जमाने में जिस पर ये इतनी ज्यादा चीजें बनी है। कहता तुम्हारी ये चुराई देखो, ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन्स ओवरवrought, तुमने अपने ऊपर कितने ज्यादा मार्बल के बनाए हुए हैं, ओवरवrought का मतलब होता है बड़ी मेहनत से बनाए हुए हैं, खवातीन और ये आदमी, विद फॉरेस्ट ब्रांचेस, तुम्हारे ऊपर जंगलों की कुछ शाखें बनी है, एंड द ट्रोडन वीड्स, और कुछ ऐसी शाखें हैं जो पांव के नीचे कुचली गई हैं, कुछ ऐसे पत्ते हैं जो कि गिरे पड़े हैं, और ट्रोडन उन्हें कहते हैं जो आपके पांव के नीचे रौंदा जाए। दो साइलेंट फॉर्म्स, तुम्हारी ये खामोश शक्ल, डस्ट टीज्ड अस आवर आउट ऑफ थॉट। अब टीज क्या होता है, याद है टीज करना, किसी को तंग करना, किसी को छेड़ना, उन्हीं मफहूम में आ जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ना ये उसकी अब नेगेटिविटी बताने लगा है ना, कि तुम्हारा तो ये जो खामोश चेहरा है ना, ये मुझे छेड़ रहा है, यानी मुझे चुभ रहा है और मेरी थॉट से भर जा रहा है, मुझे अब तुम्हारे इस चेहरे को देखकर थोड़ी सी तकलीफ भी महसूस हो रही है, मैं टीज हो रहा हूँ, मैं जिसे कहते हैं चिड़चिड़ा सा हो रहा हूँ। एज दो अटर्निटी, अटर्निटी अगर हम जाए इसकी तरफ तो इसे कहते हैं लामहदूदियत, कोल्ड पेस्टोरल, ये वर्ड है आपका देखने वाला। यहाँ पर उसने कहा तुम एक सर्द पेस्टोरल हो, तुम एक ऐसे ठंडे इलाके के बने हुए, तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम रौंदते जा रहे हो, इतनी मेहनत से बनी हुई दुशीज़ाएं तुम्हारे अंदर फंस चुकी हैं, लोग तुम्हारे अंदर फंस चुके हैं। यहाँ पर वो तकरीबन या वो इमोर्टल है, लेकिन उसे कोल्ड पेस्टोरल में जब मैंने इसकी टेक्निक देखी ना तो क्रिटिक्स ने कहा कि उसने कोल्ड पेस्टोरल उसे इसलिए कहा क्योंकि अब वो उसकी नेगेटिविटी शो करना चाह रहा है, अब वो बताना चाह रहा है कि ये टीज कर रहा है, ये साइलेंट फॉर्म अब एटर्निटी बन रही है, लेकिन इसने अपने अंदर कई चीजें छुपा के रखी हैं। और साथ में ये भी तो फर्क है ना, हम इंसान हैं, हम खत्म हो जाते हैं, हम जल्दी मर जाते हैं, लेकिन ये जो कोल्ड पेस्टोरल होते हैं ना, ये ठंडे इलाकों के बनी हुई चीजें इतनी जल्दी मरती नहीं है। जैसे ये हिस्टोरियन था, सेंचुरीज से जिंदा है ये हमारा अर्न।
When old age, वो कौन सी जो जमाना था, shall this generations waste, ये जनरेशन, अब उसने आगे बता दिया अपना सारा, जनाब हमारी ये उम्रें खत्म हो जाएंगी, नस्लें जो है ना वो एक वक्त आएगा चली जाएंगी, दो shall remain, लेकिन तुम हमेशा रहोगे, cold Pisteron, you will remain the same till centuries, even we would die generations by generations in midst of other woes. अब ये वो जो होती है ना, ये परेशानियां होती हैं हमारी, परेशानियों के दरमियान, then ours, और फिर हमारी, a friend to a man, एक दोस्त, एक आदमी, to whom thou sayest, जिसके बारे में आप कहते हैं ब्यूटी इज ट्रूथ। अब ये whom thou sayest, ये अब इसने कहा है अर्न ने आके इसको, गला मेरा वाकई सूख गया मिस्टर कीट्स, आप ठीक कह रहे हैं कि हम इमोर्टल ही हैं इंसान, लेकिन ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। ये अर्न ने इसे बताया है कि मिस्टर कीट्स तुम बड़े अच्छे बंदे हो, आके तुमने मुझ पे इतनी तहकीक कर दी, इतनी चीजें मेरी दिखा दी, लेकिन असली बात तो बताओ ना लोगों को कि खूबसूरती सच है और सच ही खूबसूरती है, और यही जमीनी लोगों को जानने की जरूरत है, और यही तुम्हें भी जानने की जरूरत है।